जी तो प्यारे बच्चों, बात करते हैं अब आपसे हम कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ये क्या बलाएं हैं, आखिर ये डिफरेंट कैसे हैं, ये इनके फॉर्मूलाज क्या हैं, इनको कैसे सीखा जा सकता है। देखें मेरे बच्चों, जो हमारे पास ग्लूकोज है वो बेसिकली एल्डोज है। अब आप कहेंगे सर ये एल्डोज क्या होती है। देखें प्यारे बच्चों, जो फ्रुक्टोज है वो कीटोज है। अब ओज का मतलब तो शुगर होता है, ठीक है, ओज का मतलब क्या होता है, शुगर। और एल्ड का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी शुगर है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। अब आपको एल्डिहाइड याद रहना चाहिए कि कार्बोनाइल के एक तरफ हाइड्रोजन रहेगा और एक तरफ जो है वो अल्काइल रहेगा। यहां पे फ्रुक्टोज की अगर हम बात करें तो फ्रुक्टोज एक कीटो शुगर है, यानी कि इसमें एक कीटोनिक ग्रुप है, यानी इसमें कीटोन है। कीटोन का क्या निशानी होती है कि कार्बोनाइल के दोनों तरफ जो है वो आर रहेगा। तो अगर हम शुगर्स बनाएं तो ये कैसी शुगर है और वो कैसी शुगर है, कितने कार्बन होते हैं, याद रखिएगा ग्लूकोज 6 कार्बन शुगर है और फ्रुक्टोज भी 6 कार्बन शुगर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में केमिकली कोई फर्क नहीं है, स्ट्रक्चरली फर्क होगा। डेफिनेटली स्ट्रक्चरली फर्क है, फंक्शनल ग्रुप का फर्क है। यहां पर एल्डिहाइड है और यहां पे कीटोन है, फर्क तो है ना फंक्शनल ग्रुप का। तो देखें इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, C6H12O6, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला C6H12O6 होगा। तुम कहोगे सर फॉर्मूले में तो कोई फर्क नहीं है। हाँ, फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं है, लेकिन देखिए ना फर्क तो है। अगर आपके पास तीलियां हैं, माचिस की तीलियां, अगर आपने ऐसे रख दी हैं और अगर आपने ऐसे रख दी हैं, तो अब देखें ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं, फर्क तो है ना प्यारे बच्चों। तीलियां तो यहां पर भी 4 हैं, यहां पर भी 4 हैं, मैच स्टिक्स की बात कर रहा हूं। तो स्ट्रक्चर का फर्क है प्यारे बच्चों। इस तरह ही हमारे पास नंबर ऑफ एटम सेम होंगे, फंक्शनल ग्रुप का फर्क होगा, स्ट्रक्चर का फर्क होगा। अब सोचेंगे सर स्ट्रक्चर का फर्क करें, बात को खत्म करें। चलें बताते हैं आपको। ये है पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब आप कहेंगे सर ये पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या है। देखिए ये ऐसा एल्डिहाइड होगा जिसमें 5 हाइड्रोक्सी होंगे। अब आपको हाइड्रोक्सी का पता होना चाहिए, OH ग्रुप को कहते हैं। और यहां पे ये होगा पेंटाहाइड्रोक्सी, आप खुद बताएंगे क्या लिखूं, कीटोन, राइट। ये पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन होगा क्योंकि ये कीटोनिक शुगर है और ये एल्डिहाइडिक शुगर है। वो कीटोज है, ये एल्डोज है। ओज मीन शुगर, कीटोनिक शुगर, एल्डिहाइडिक शुगर, फर्क करते हैं। ये देखें अगर हमारे पास 6 कार्बन है, लेट्स से दैट 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। देखें कैटेनेशन पढ़ा था ना आपने, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनाना तो जरूरी नहीं था कि चेन बने, चेन बन गई। ये देखें यहां पे भी चेन बना देते हैं, ठीक है। सो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस वक्त YouTube पे सबसे बेस्ट फर्क करके दूं आपको मैं कीटोन का और एल्डिहाइड का शुगर के लिहाज से। देखें अब हमने यहां पे एल्डिहाइड बनाना है, यहां पे कीटोन बनाना है। देखें एल्डिहाइड में क्या सीन करना पड़ेगा, कार्बोनाइल की एक तरफ हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, एक तरफ अल्काइल लगाना पड़ेगा। ये देखें ये मैंने कार्बोनाइल बना दिया। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर। ये देखें यहां पर मैंने क्या बना दिया, कार्बोनाइल। यहां पर मैंने क्या बना दिया, कार्बोनाइल। अब दोनों सेम बनाया ना मैंने, थोड़ा सेम नहीं करना, आपने आखिरी कार्बन के साथ यहां कार्बोनाइल बनाना है और यहां पर आपने दूसरे कार्बन के साथ जो है वो कार्बोनाइल बनाना है। ये देखें आगे हमने क्या करना है, आगे डेफिनेटली आपने क्या करना है कि यहां पे पेंटाहाइड्रोक्सी करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा जो हमारे पास कार्बन है उसका हाइड्रोक्सी इधर लगाना है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा जो हमारे पास कार्बन उसका हाइड्रोक्सी इधर लगाना है। टोटल 5 हाइड्रोक्सी करनी है। तो यहां पर आप 1 2 3 4 और मेरे बच्चे ये हो गया 5 पेंटाहाइड्रोक्सी। यहां पर भी 5 करने हैं। 1 यहां पर आप लगा नहीं सकते, वैलेंसिया कंप्लीट है। 2 3 4 और ये मेरे प्यारे बच्चे 5 हो गया। इजी हो गया यहां पर। अब देखें फॉर्मूला कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखें यहां पर हमने क्या करना था कि हाइड्रोजन लगाना था। यही हमने सीखा था ना कि हाइड्रोजन के साथ कार्बोनाइल होगा, कार्बोनाइल के साथ आर होगा। ये देखें ये है हाइड्रोजन, उसके साथ कार्बोनाइल और कार्बोनाइल के साथ ये सब आर है। लुक एट दैट, ये आर है। ये देखें हमने कहा था अल्काइल के साथ कार्बोनाइल होगा, कार्बोनाइल के साथ आर होगा। ये देखें ये आर है, ये कार्बोनाइल है और ये देखिए प्यारे बच्चों ये भी तो आर है ना। अब वो सर हमने तो आर में पढ़ा था कि वो CH3 होता है, वो C2H5 होता है। प्यारे बच्चों आर का लिटरल मीनिंग ये होता है कि कार्बन लगाओ।
ठीक है, उसके साथ फिर वैलेंसियां कंप्लीट करने के लिए कोई और बॉडीज भी आ सकती हैं, लेकिन आर का लिटरल मीनिंग होता है कि क्या लगे हों, कार्बन लगे हों, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। फिलहाल आपको 4 नजर आ रहे हैं, ठीक है। यहां पर आपको देखें 5 नजर आ रहे हैं, कार्बोनाइल के साथ आर लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, कार्बोनाइल के साथ आर लगा हुआ है। तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं इसलिए समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब यहां पर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, यहां पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, यहां पे क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, जहां जहां रह गया मामला वहां पर क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। मैं ये रेस करने लगा हूं ताकि थोड़ा मैं फॉर्मूला दोबारा ईज के साथ आपको समझा सकूं। सो लेट मी रेज इट। उसके बाद देखें यहां पे हमने क्या लगा देना, हाइड्रोजन, ठीक है, पेंटा हाइड्रोक्सी लगा दिए। यहां पर भी क्या लगाएंगे, 4 वैलेंसी होती है ना कार्बन की, 1 2 3 और 4। ये देखें यहां पर क्या होगा, 4, यहां पर भी क्या होगा, 4 4, यहां पर भी क्या होगा, 4, यहां पर क्या होगा, 4, 1 2 3 4। एक तो हाइड्रोक्सी वाली होगी ना, हाइड्रोक्सी वाली मैंने रेड कर दी है, कार्बन वाली मैंने रेड कर दी है। 4 वैलेंसियां पूरी करनी है। तो देखें कितने कार्बन है, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। कितने हाइड्रोजन है, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 6 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6। सेम स्टोरी, 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाइड्रोजन हो गए। 6 ऑक्सीजन करने, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए। तो ये बन गया आपका पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये बन गया आपका पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अच्छा एक और चीज नोटिस करें, कंडेंस फार्मूला आपको याद होगा कि ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है मीथेन का, ऐसे ही है प्यारे बच्चों। और ये इसका कौन सा फार्मूला बन गया, कंडेंस फार्मूला, मॉलिक्यूलर भी इसको कह देंगे आप। ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला है ईथेन का प्यारे बच्चों। ये किसका फार्मूला है, ईथेन का। सो टिश्यू की जरूरत फिर पड़ेगी, ओके। सो ये ईथेन का फार्मूला है और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। लेकिन इसका कंडेंस क्या होगा, ये देखें, ये होगा इसका कंडेंस फार्मूला। समझ रहे हैं इस चीज को आप? आपने यहां से एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन पकड़ लिए, यहां से एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन पकड़ लिए, दैट बिकम्स अ कंडेंस फार्मूला। और कंडेंस कर देंगे तो फिर बिकम्स अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा इसको भी कंडेंस करते हैं। फिर इसका क्या करेंगे हम, यहां पर O है, यहां पर H है, ओके। लुक एट दैट प्यारे बच्चों, ऐसे कर देंगे कंडेंस। एक कोना हमने कंडेंस कर दिया, कॉर्नर कंडेंस कर दिया, यहां से इस कॉर्नर को भी कंडेंस कर देते हैं। ये देखें 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोक्सी है। सो दैट द फॉर्मूला जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। ये देखें यहां पर भी ऐसे करेंगे, 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोक्सी है, लुक एट दैट, ऐसे। और यहां पर भी देखें आप कि 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोक्सी है। ये हो गया ये वाला कोना, ये हो गया ये वाला कोना। तो दैट बिकम्स कार्बोनाइल, दैट बिकम्स आर, दैट बिकम्स आर, दैट बिकम्स कार्बोनाइल इसके अंदर ही है, हाइड्रोजन भी इसके अंदर ही है, और दैट बिकम्स आर। एंड दैट्स हाउ ये एल्डिहाइडिक शुगर और ये कीटोनिक शुगर है। स्टोरी इज नॉट ओवर प्यारे बच्चों। अभी हम बात करेंगे आपसे कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मोनोसेक्राइड्स की। एंड आई होप कि आपको फर्क याद हो गया होगा कि क्या होती है ग्लूकोज और क्या होती है फ्रुक्टोज।